एस्ट्रोलॉजी सीरीज का दूसरा वीडियो। आज बढ़ते हैं टॉरस साइन की, वृषभ राशि। वृषभ राशि का साइन क्या होता है, निशान क्या होता है, किसी को पता है? याद कीजिए। दूसरे नंबर की राशि है, एक बैल बना होता है। अब बैल के क्या ट्रेट्स होते हैं? पहली बात तो अगर मैं पिछले वाले साइन एरीज जो कि एक भेड़ू होता है उससे कंपेयर करूं तो भेड़ू भी घूमता रहता है, बैल भी घूमता रहता है, दोनों चार पैर के जानवर हैं। लेकिन भेड़ू घूमता है अपने खाने के लिए, बैल घूमता है अपने खेत में दूसरों के लिए खाना उगाने के लिए। तो टॉरस साइन वाले ज्यादा इंक्लाइंड होंगे दूसरों के लिए काम करने के लिए, इंडिपेंडेंट काम नहीं करते। जबकि इससे पिछले वाले साइन वाले इंडिपेंडेंट काम करते थे। और क्या ट्रेट्स होते हैं? गाय बैल शांत जानवर होते हैं, परेशान नहीं करते किसी को, गुस्सा नहीं करते, बहुत लेट गुस्सा आता है। लेकिन बैल को जब गुस्सा आता है तो फिर उसका सिर फूट जाए तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता, फिर वो डिस्ट्रॉय करके मानेगा। वो दीवार में सिर मारेगा तो दीवार को तोड़ के ही मानेगा या मरेगा। तो इनकी प्रॉब्लम ये है, गुस्सा बहुत लेट आता है, लेकिन आता है तो फिर ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं, अपने नुकसान करके भी बर्बाद करेंगे सामने वाले को। ये साइन अर्दी साइन है, बहुत स्टेबल है, शांत है। ये लोग आपको लेजी दिखाई देंगे, धीरे काम करेंगे, सोच सोच के काम करेंगे। अब जिस घर में टॉरस साइन आता है उसी चीज रिगार्डिंग इनका बिहेवियर ऐसा होगा। अगर टॉरस साइन आता है आपके पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस, जो एकदम सेंटर में ऊपर फर्स्ट हाउस होता है, एकदम स्क्वायर दिखता है, तो ये पर्सनैलिटी आपकी है। आप अपने लिए ऐसे हैं, आपका जनरल बिहेवियर ऐसा है जो मैंने बताया। स्टेबल, शांत, गुस्सा कम करते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन बहुत देर से करते हैं। बहुत शांत हैं, बहुत बर्दाश्त करते हैं, लेजी हैं, आराम से चलते हैं, आराम से सोच समझ के एक पैर रखते हैं। आप लोगों के लिए लोग बोलते होंगे कि तेज नहीं चलता, गाड़ी चलाता हमेशा धीरे चलाता है, तेज चलाता ही नहीं, ओवर स्पीडिंग करता ही नहीं, रेड लाइट जंप करता ही नहीं। ये लोग जब स्टेयर्स पे भी चढ़ रहे हैं, जमीन पे भी चल रहे हैं, ये कभी ऐसे फटफट फटफट नहीं चलते, धीरे धीरे चलेंगे। सेकंड, अगर हाउस में आपके टॉरस साइन है तो आपके पेरेंट्स अमीर हैं, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है, लीनेज है, आप पैसा इकट्ठा करने में बहुत इंटरेस्टेड है, पोजेशंस बहुत सारे अपने पास इकट्ठा करके रखेंगे। जैसे होता है ना, बैल का खाना जोड़ के रखना है, उसने इकट्ठा करके पूरे साल का इकट्ठा करके रखना है, वो आपकी टेंडेंसी रहेगी। थर्ड हाउस अगर आपका टॉरस साइन में आता है तो आपकी कम्युनिकेशन में ये ट्रेट्स दिखेंगे। इसका स्वामी है शुक्र, वीनस। तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत टैक्टफुल, बहुत डिप्लोमेटिक, बड़े प्यार से बात करते हैं, बड़े स्टेबल, जिससे आप बात करेंगे उसको लगेगा बहुत ही स्थिर प्रत्यज प्रकार का इंसान है, बहुत ही स्टेबल इंसान है। इस तरह से आप दूसरों को अपीयर करते हैं, अपना काम आपको निकालना आता है। अब आते हैं चौथे हाउस पे। अगर चौथा हाउस में आपका टॉरस साइन आता है तो आप फैमिली के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं। आपको फिर ये सारी चीजें, सारी लग्जरी अपने घर में चाहिए। ये लोग होंगे जिनके पास रिक्लाइनर, लॉन्ज सोफा, 50 तरह की स्पून्स, 10 तरह की कटलरी, एक्सक्लूसिव कर्टन्स, एक्सक्विजिट फर्नीचर, इस तरह की चीजें जिनके पास होंगी। टॉरस साइन इन फोर्थ हाउस। टॉरस साइन इन फिफ्थ हाउस, यू आर हाईली अट्रैक्टिव टू ऑपोजिट सेक्स। जो भी आपका जेंडर है, मेल है तो फीमेल्स को आप बहुत पसंद आते हैं, फीमेल्स है तो मेल्स को आप बहुत पसंद आते हैं। जनरल अट्रैक्शन है आपके लिए, आपके बिहेवियर से। आप क्रिएटिव हैं और मल्टीपल रिलेशंस के चांसेस तो हैं ही, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। सिक्स्थ हाउस में अगर टॉरस साइन आता है, आप डिफेंस फोर्सेस, यूनिफॉर्म फोर्सेस में बहुत खुश रहेंगे। आपको लड़ाई करना आता है, आपको लड़ाई ओवरटेकल करना आता है, आपको लड़ाई अवॉइड करना भी आता है। सेवेंथ साइन में अगर हाउस में अगर एरीज साइन आता है, सेवेंथ हाउस में अगर टॉरस साइन आता है, तो आपके स्पाउस के कैरेक्टर्स हैं ये, वो बहुत स्टेबल, बहुत शांत, इस तरह का नेचर उनका होगा, कम्युनिकेशन में बढ़िया होंगी। एट्थ हाउस में अगर टॉरस साइन आता है तो आप बीमार कम पड़ते हैं, और अगर पड़ेंगे तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू थ्रोट आर वेरी लाइकली। गले से रिलेटेड प्रॉब्लम या फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस जनरल इस एरिया में आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। नाइन्थ हाउस, आप अगर शुक्र का ध्यान रखें, वीनस का ध्यान रखें, पत्नी का ध्यान रखें, तो आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी से झगड़ा मत करना। 10th हाउस, वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल प्रोफेशन। बाय कंफर्टेबल आई डू नॉट मीन हाईली रिस्पेक्टेड। एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप सपोज कीजिए कोई बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर कोई देख लीजिए, या कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स को देख लीजिए, एक सीनियर से कोई ऑफिसर है, और एक दूसरा कोई रिलेटिव जॉब देखिए, सपोज कोई फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव या रिसेप्शनिस्ट जिसको बोलते हैं। दोनों में से कंफर्टेबल किसका प्रोफेशन है? आप खुद सोचिए। किसको सुबह एयर कंडीशन कैब घर से लेती है, एयर कंडीशन कैब घर छोड़ती है, ऑफिस एकदम मार्बल फ्लोरिंग वाला, बटन दबाने से कॉफी आती है, किसके पास होता है? और जंगलों में किसको घूमना पड़ता है इस कंधे पे बंदूक टांग के? लेकिन इज्जत किसकी ज्यादा है, स्टेटस किसका ज्यादा है, पावर किसकी ज्यादा है? तो वीनस साइन इन 10th हाउस मतलब
कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस प्रोफेशन, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, होटल्स या आईटी ऑफिसेस, नॉट कोडिंग एज सच बट अदर रोल्स इन आईटी ऑफिसेस। कोडिंग वोडिंग के लिए मरकरी की जॉब चाहिए। नाउ कम टू 11th हाउस। अगर आप वाइफ से बना के रखेंगे 11th हाउस टॉरस वालों, आपके पास पैसा हमेशा बहुत रहेगा, जिसको कहते हैं ना कि धन खिंड रहा है, भरा रहेगा, गेन्स बहुत होंगे। और 12th हाउस में टॉरस साइन आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अपना ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, जेनिटल्स रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। ये कंप्लीट हुआ टॉरस साइन। 2-3 दिन बाद इसके नेक्स्ट साइन जेमिनाई पे आऊंगा। तब तक के लिए वीडियो लाइक और सब्सक्राइब।